एक्शन को कैसे समझना है। 25,400 पे तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ से क्या, ये सब समझने के लिए चलते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले। अमोल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 आवर स्वदेश पे। सर, मार्केट पे क्या होगी आपकी राय, क्योंकि अब तो 25,400 भी हम पार कर चुके हैं, यहाँ से आगे और कितना, और गिवन द फैक्ट कि आज एक्सपायरी है तो कैसे ट्रेड करें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को, ये बताइए। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक ये ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन उसको बोल सकते हैं। एक तो जो एक रेजिस्टेंस जोन था 25,200 25,300 निफ्टी के लिए, वो एक तो सक्सेसफुली क्लियर हो चुका है। इंट्राडे में भी देखेंगे या डेली सेटअप में भी देखते हैं तो हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन मेंटेन है। तो मुझे लगता है पोजिशनली ये अप ट्रेंड रैली है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे तो दिख के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके का सेटअप है ऑन द हायर साइड, मार्केट कहीं ना कहीं 25,500 और उससे भी आगे अगर हम कंसिडर करते हैं तो 25,600 तक अपना रैली कंटिन्यू करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर के लिए आज का डे लो 25,250 या 25,200 वापस से एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल का काम करेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है मुझे नहीं लगता कोई बड़ा रिवर्सल आने के चांसेस अभी दिख के आ रहे। इंट्राडे माइनर डिप्स एक्सपायरी है तो आते रहेंगे, बट लार्जली अगर मैं देखता हूँ तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश जोन ही है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस निफ्टी में तो दिख के आ रहे। बैंक निफ्टी में मैं अगर देखता हूँ तो बैंक निफ्टी भी यस एक रेंज से बाहर निकल रहा है। शायद अगर ये एक बार 57 के ऊपर 57,000 के ऊपर का क्लोजिंग आता है तो और तेजी में का मोमेंटम जो है वो बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। आई थिंक पोजिशनल ट्रेडर के लिए 56,550 एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, उसके ऊपर है तो ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में और तेजी बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे तो दिख के आ रहे हैं। चलिए, तो बैंक निफ्टी में और तेज़ी के चांसेस जो है वो यहाँ पे साफ नज़र में आ रहे हैं, तो लेवल्स जो है वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। लेकिन सर, अब अपने स्टॉक्स भी बताइए, कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं आज। इंडियन होटल के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ मैं 778 के आसपास है, 820 और 830 ये टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। 760 उसका स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। काफी कंसोलिडेट हुआ है एक्चुअली, ये स्टॉक इतना गिरा भी नहीं था बट एक साइडवेज मोमेंटम में चल रहा था। जिस तरीके के मार्केट में पैटर्न्स बने हुए मुझे लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप भी थोड़ा सा आगे जाके और कंट्रीब्यूट करने के चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इंडियन होटल में भी एक पोजिशनल सेटअप है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा मैं यूबीएल के साथ जाना चाहूंगा, यूनाइटेड ब्रीवरीज के साथ। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। ये कॉन्ट्रा बेट उसको बोल सकते हैं। 1960 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2050 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1900 का। एक बड़ी करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिखे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स अगर हम देखते हैं तो वो ओवरसोल्ड है। रिवर्सल फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर ये 1900 का लेवल मेंटेन करता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने आज हमारे प्लेटफॉर्म में भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, चलिए, तो दो इंटरेस्टिंग पिक्स है और आप इनके बीच में रिलेशन भी लगा सकते हैं। एक है यूनाइटेड ब्रेवरीज, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 2050 और 1900 के लेवल के लिए, और दूसरा है इंडियन होटल्स, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे गेंस देखने मिल सकते हैं। 820 830 के लेवल देखने मिलेंगे। 760 का आपको रखना है एक स्टॉप लॉस। अमोल जी, ऑलमोस्ट दोनों एक ही सेक्टर के पिक है, कोई स्पेसिफिक रीजन इनको पिक करने का? आई मीन, इस सेक्टर में आप कुछ भाप रहे हैं क्या? अरे ओवर कोइंसिडेंस ही हो गया कि ये दोनों एक ही सेक्टर में से पिक किए हुए, बट ओवरऑल भी अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे जिस तरीके का सिनेरियो है, मुझे लगता है होटल इंडस्ट्रीज और उससे रिलेटेड जो रहेंगे कंज्यूमर स्टॉक्स भी अब आगे जाके थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रही। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में अगर देखते हैं तो आई थिंक एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो ऑलमोस्ट रिलेटेड सेक्टर से दोनों के दोनों, एक है होटल्स और दूसरा है लिकर सेक्टर। तो जो टूरिज्म एंड ट्रैवल और पूरी इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट होता है इन दोनों सेक्टर पे होता है, इसके लिए मैंने इस सेक्टर का जिक्र किया। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेक्टर्स है उनके ऊपर फोकस कर लेते हैं। और आज देखिए रियल एस्टेट सेक्टर, यहाँ पे अच्छी खासी धुलाई देखने मिल रही है। शोभा लिमिटेड, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनकी आज अच्छी खासी पिटाई हो रही है और 1.5% के आसपास रियल एस्टेट पैक जो है वो यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। सर, ये रियल एस्टेट स्पेस क्या लग रहा है, यहाँ पे तीनों के तीनों जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है सब में गिरावट देखने मिल रही है। सर, कोई पिक पसंद है आपको?
तो डीएलएफ प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन में है अभी भी, बट वेट करना पड़ेगा। एक तो आज मार्केट में तेजी है 2 दिन से, बट कहीं ना कहीं ये तेजी को रियल एस्टेट स्टॉक्स ने मिस किया है। और जो कट्स आ रहे हैं जैसे कि शोभा में है वो भी काफी डीप है, नए लोस के ऊपर स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, फिर भी मार्केट स्ट्रांग होने के बाद भी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख के नहीं आ रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। करेक्शन थोड़े एक्सटेंड भी हुए, शायद नया सीरीज जुलाई सीरीज जब चालू हो जाएगा तब आई थिंक बाइंग मोमेंटम वापस लौटता हुआ हम देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अगर मैं वॉच रखूंगा तो डीएलएफ के ऊपर रखूंगा, क्योंकि काफी कंसोलिडेट हुआ है, डबल बॉटम सपोर्ट के आसपास है, बट रिवर्सल अगर आता है 860 870 का तो मुझे लगता है एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस स्टॉक में बढ़ते हुए दिख के आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई रियल एस्टेट काउंटर्स पे और खासकर डीएलएफ जो है वो अभी भी अच्छा लगता है। साथ ही साथ कुछ एनबीएफसी देखिए, यहाँ पे भी अच्छी खासी खरीदारी देखने मिले, खासकर बजाज फाइनेंस, इसको सामने लेके आइएगा। 950 के आसपास सेट कर रहा है, 2.5% के आसपास की तेजी काउंटर में पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे काफ़ी सारे एनबीएफसीज है जो कि काफ़ी अच्छी चाल दिखा रहे हैं, उसमें एक बजाज फाइनेंस भी है। सर एनबीएफसीज में कुछ पसंद है, और खासकर ये बजाज फाइनेंस का चार्ट क्या कहता है सर? जी, बजाज फाइनेंस के ऊपर ही फोकस रहेगा। एक तो थोड़ा सा ब्रॉडर सेटअप देखते हैं तो अभी भी स्टॉक में हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन बने हुए हैं, बट अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। ऑन द हायर साइड एक 960 का रेजिस्टेंस जोन रहा है, और ऑन द फ्लिप साइड 880 का एक सपोर्ट जोन रहा है। मुझे लगता है जब तक इस जोन के अंदर है पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, बट एक रेंज ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई देख रहा है तो बजाज फाइनेंस का सेटअप जो है वो ओवरऑल काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। पोजिशनल ट्रेडर के लिए आई थिंक मुझे लगता है 920 और 910 ये दो सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। जब तक उसके ऊपर रहता है ये पॉजिटिव कंसेशन फिलहाल मैं पकड़ के चल रहा हूँ, कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। 960 के ऊपर बुलिश मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिख के आ रहा है। 960 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो स्टॉक में 981,000 तक के लेवल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। चलिए, तो ये राय आती हुई बजाज फाइनेंस के काउंटर पे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चुका है मुनाफे का ऑप्शन बताने का। चलिए, और मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ है 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस सजेस्ट पे। बताइए सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? गुड आफ्टरनून वरुण जी। वेल, आज के लिए जो ऑप्शन में स्टॉक है उसका नाम है एचडीएफसी लीफ, और ओवरऑल देखिए तो काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम स्टॉक के अंदर इंटैक्ट है, एंड ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम बाइंग स्टॉक के अंदर कंटिन्यू बनी हुई है। सो एचडीएफसी लाइफ का 800 का कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज में बाय करने की सलाह है, जिसका प्रीमियम अराउंड 21 के अराउंड चल रहा है। सो यहाँ पर बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 16 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। अपसाइड में 30 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसका लॉट साइज 1100 का है। सो मैक्सिमम लॉस स्टॉक की टारगेट हिट होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट 9,900 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एचडीएफसी लाइफ 800 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है, लेकिन याद रखिएगा अगले सीरीज यानी कि जुलाई सीरीज का आपको खरीदना है। 21 रुपये के आसपास सेट करा है, 30 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 16 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस का कॉल है इसके लिए हमारा डिस्क्लोजर सुन लीजिएगा। एक तो आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है, और दूसरा सभी की स्टडी कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, औसतन नुकसान 50,000 रुपये का भी होता है। तो सोच समझ के कीजिएगा एफएनओ में ट्रेडिंग। चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। शो में आगे बढ़ते हो, कुछ और स्टॉक्स की कर लेते हैं चर्चा फिलहाल। लेकिन अगर मार्केट देखें तो 25,450 के आसपास जो है वो यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 210 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं, तो उन स्टॉक्स पे बारे में एक बार देखते हैं जो कि आज एफएनओ बैन में है। मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आज है एक्सपायरी, और ये 3 स्टॉक्स है एफएनओ बैन में। तो लेट्स सी एफएनओ बैन से बाहर आते हैं कि नहीं। अमोल जी, एक्सपायरी है, आखिरी की 1.5-2 घंटे बचे हैं, 3 स्टॉक्स बैन में है, क्या इनमें कोई एक्शन देखने मिलेगा? बिरला सॉफ्ट, एमसीएक्स और टीटागर, आप बताइए सर। टीटागर में आई थिंक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक रेंज में अटका हुआ है स्टॉक, एक बाउंस बैक भी काफी शार्प हुआ है, मार्केट टेक्सचर भी ओवरऑल अच्छा है, और स्टॉक ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स जो भी है उनके लिए 900 और 920 दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। जब तक उसके ऊपर रहते हैं बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा।
अगर ये लेवल एक माइनर रेजिस्टेंस है 950 का, वो अगर क्रॉस कर देता है तो स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो 1000 तक ये अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई यहाँ पे टीटागढ़ रेल पे। ये एक स्टॉक है जो कि इस पूरे स्पेस में सबसे जो 3 स्टॉक एफ बैन में है उनमें सबसे अच्छा लगता है। आज वैसे मेटल काउंटर्स को अगर आप देखिए तो वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी है। सेल को देखिए करीब 2.5-3% के आसपास के गेंस है। JSPL जैसे काउंटर्स है जहाँ पे तेज़ी है। जिंदल स्टेनलेस में करीब 2% के आसपास के गेंस है। सर, मेटल स्पेस में कोई स्टॉक अच्छा लगता है, खासकर सेल जैसे स्टॉक जहाँ पे करीब 2-2.25% के आसपास के गेंस हैं? सेल इनफैक्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हमने आज हमारे प्लेटफॉर्म में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड भी किया था। थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देखते हैं तो वीकली में एक 2 वीक की करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, बुलिश कैंडल है। डेली चार्ट्स भी अगर हम देखते हैं तो हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन मेंटेन रख रहे हैं, तो मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, 1 या 2 दिन में स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, बट ये रेंज सक्सेसफुली क्लियर करेगा तो मुझे लगता है ऑन द हायर साइड 140 145 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो टाटा स्टील में भी एक बड़े करेक्शन के बाद वीकली में भी अगर मैं देखता हूँ तो 3-4 वीक के करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। 4% रैली अभी तक ये वीक में देखने को मिला है। लॉन्ग बुलिश कैंडल है, मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकता है। सपोर्ट रहेगा टाटा स्टील के लिए 150 152 का, और ऑन द हायर साइड ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है 165 170 तक के लेवल चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। चलिए, ठीक है, तो ये राय आती हुई मेटल काउंटर्स पे, खासकर सेल और टाटा स्टील पे। अच्छा, एक और स्टॉक पे फोकस कीजिएगा सर, और वो है KPIT टेक, क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लगातार तीसरा दिन है जहां पे आज गिरावट देखने मिल रही है और 1272 के आसपास फिलहाल ट्रेड करा है। मुझे याद है जब वो खबर आई थी, इन्होंने अपना मिड क्वार्टर अपडेट दिया था, तब करीब करीब 1390-1400 के आसपास ये ट्रेड करता था। वहां से लगातार गिरावट देखने मिल रही है। अमोल जी, KPIT टेक सर कहाँ जाके रुकेगी इसकी गिरावट, क्या कहना है आपका इस पे? आई थिंक वीक टेक्सचर है और वही कंटिन्यू रहेगा। ये वीक में भी देखते हैं तो 8.75% का करेक्शन हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ है कि एक सपोर्ट जोन था जो काफी प्रॉमिसिंग था, जो अराउंड 1325 के आसपास दिखने को मिल रहा था। उसको ब्रेक करने के बाद भी स्टॉक में कोई रिकवरी के चांसेस दिख के नहीं आ रहे हैं और मार्केट ओवरऑल भी काफी पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं ये इग्नोर करके कुछ अपने ही जो मोमेंटम है उसको ही कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। ऑन द लोअर साइड अगर मैं लेवल के हिसाब से देखता हूँ तो एक रिट्रेसमेंट लेवल अगर मैं देखता हूँ तो 1225 1200 तक भी एक करेक्शन कंटिन्यू होने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ और कोई पुल बैक के लिए देख रहा है तो मुझे लगता है मिनिमम लेवल पुल बैक के लिए रहेगा, वो रहेगा 1300 का। 1300 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो कहीं ना कहीं ये पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। ऑन द हायर साइड 1350 और 1360 इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन का काम करेंगे। चलिए, तो ये राय आती हुई KPIT टेक पे। लगातार तीसरा दिन है जहाँ पे यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है और करीब करीब जो खबर आई थी उसके बाद से 130-140 रुपये के आसपास की गिरावट जो है स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। लेकिन एक स्टॉक जो कि दिग्गज है और इस स्टॉक में आज तेजी और शायद मार्केट की रैली को यही सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। आप देखिए 0.25% के आसपास की तेजी है और 1493 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पे जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सर, रिलायंस बताइए सर, कहाँ तक जाएगा? 1500 को पार करेगा, और करेगा तो क्या आज ही करेगा? आई थिंक 1 या 2 दिन में जरूर कर सकता है। 1500 1530 40 तक के भी इवन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल निकल के आ रहे हैं। एक जो रेजिस्टेंस जोन था स्टॉक के लिए जो 1460 1470 वो सक्सेसफुली क्लियर किया है। आज भी अगर हम देखते तो ये रैली में कंट्रीब्यूट किया है। दूसरा 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। सो लार्जली सेटअप अगर मैं देखता हूँ तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस है जब तक ये 1460 के ऊपर ट्रेड होता है। मुझे नहीं लगता कोई बड़ा करेक्शन स्टॉक में ट्रिगर होगा। हाँ बिल्कुल, 1460 के नीचे के अगर क्लोजिंग आते हैं तो शायद ट्रेडर्स बाहर निकलना पसंद करेंगे। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे है, 1494 के आसपास जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर। दरअसल देश के 9 बड़े शहरों में घरों की बिक्री जो है उसमें 19% की कमी देखने मिली है, जबकि नई सप्लाई में 30% के आसपास की कमी देखने मिली है। इसी मुद्दे पर देखिए खास पड़ताल। स्वदेश स्मार्ट शहर नहीं बिक रहे घर,
किस बात का डर, आज 3:30 बजे। चलिए, तो ये हमारी खास पेशकश है। 3:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूरा का पूरा ब्यौरा ले सकते हैं कि क्या हो रहा है रियल एस्टेट स्पेस में। लेकिन रियल एस्टेट की हम चर्चा कर चुके हैं, एक और स्पेस है जिसकी चर्चा कर लेते हैं और वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। एचपी, बीपी, आईओसी में देखिए आज फिर से एक बार तेजी देखने मिल रही है और अच्छे खासे गेन जो इनमें देखने मिल रहे हैं। कच्चा तेल का इंपैक्ट जरूर यहाँ पे देखा जा रहा है। सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कोई स्टॉक पसंद है आपको? बीपीसीएल फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है। एक तो वोलाटाइल काफी रहे पिछले दिनों में ये स्टॉक एचपी, आईओसी, बीपीसीएल। कहीं ना कहीं वो वोलेटिलिटी भी कम होती हुई दिख के आ रही है और पैटर्न्स भी इंप्रूव होते हुए दिख के आ रहे हैं। हायर बॉटम फॉर्मेशन में मेंटेन रखा है। 20 डे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बीपीसीएल कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। हायर बॉटम सपोर्ट आ रहा है 315 पे, वहीं पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, यही सेटअप कंटिन्यू रहता है। तो मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीसीएल में 340 350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो बीपीसीएल ये वो स्टॉक है जो कि सबसे ज्यादा पसंद है अमोल जी को। चलिए, शो को रैप अप करेंगे और सबसे पहले अमोल जी से विदा लेंगे। अमोल जी, कोई डिस्क्लोजर? जी, हमने आपके चैनल के साथ ऑलरेडी डिटेल में डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दोनों शेयर किए हुए। चलिए, ठीक है अमोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में हिस्सा बनने के लिए। इस शो का रैप अप करेंगे, लेकिन